पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद बन गया। नून लीग ने एमक्यूएम से हाथ मिला लिया। नून लीग और एमक्यूएम का मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। मुश्तरका सियासी जदोजहद करने इंतखाबात के लिए दोनों जमातों का कमेटीज बनाने का फैसला। सीट एडजस्टमेंट, सियासी राबतों और दीगर मामलात पर कमेटीज इंतखाबी लाहे अमल तय करेंगी। नवाज शरीफ से एमक्यूएम वफ्द की मुलाकात का एलामिया जारी। ख्वाजा सादिर रफीक ने कहा, एमक्यूएम और नून लीग आम इंतखाबात मिलकर लड़ेंगी। बाकी सियासी कुव्वतों से भी कौमी मुफाद में दरवाजे खुले रखे जाएंगे। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। कौमी, मुआशी, सियासी, आईनी और कानूनी मामलात पर भी मुशावरत का अमल जारी रखेंगे। मुस्तफा कमाल ने कहा कि मुलाकात में किसी लेन देन की बात नहीं हुई, शहर के मसाइल से आगाह किया। कराची दूध देने वाली गाय है, इसको चारा तो खिलाएं। मुल्क इस वक्त बहरानों का शिकार है। मुल्क को मसाइल से IMF नहीं, कराची निकाल सकता है। मजबूत लीडरशिप की मसाइल से निजात दिला सकती है। फारूक सत्तार ने कहा कि इंतखाबात में मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। बिस्मिल्लाह, आए लड़े सिंध से इलेक्शन। आसिफ अली सरदारी का सियासी मुखालिफिन को वेलकम। खानगढ़ जलसे में खिताब में बोले, हमारे मुखालिफिन इलेक्शन में खड़े हों, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। हम चाहते हैं सब अपनी अपनी सियासत करें। हमारी अपनी सियासत और फिलॉसफी है। हमारी सियासत भुट्टो और बेनजीर वाली है। हमने सदारती इख्तियार का खात्मा करके डिक्टेटर्स का रास्ता रोका। अगर सदारती पावर को इसी तरह छोड़ दिया जाता तो दोबारा कोई आकर इसी पावर को इस्तेमाल करके डिक्टेटर बन सकता था। अब डिक्टेटर बनने के लिए मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, जो कि इस दौर में आसान नहीं। चेयरमैन PTI को काम ना करना आता है, ना ही कराना। चेयरमैन PTI को हुकूमत हासिल करने के लिए नहीं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए हटाया था। PTM हुकूमत में दोस्तों ने मेरी बात ना मानी और पाकिस्तान का नुकसान किया। साबिक सदर का दोस्तों और दुश्मनों को पैगाम, कहा पाकिस्तान को बनाया भी सिंध ने है और बचाना भी सिंध ने है। एमक्यूएम के साथ इश्तराक मुल्क और कौम को मसाइल से निकालने के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। मिलकर मुल्क और कौम को मसाइल से निकालने की जद्दोजहद करेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। बोले, महंगाई किसके दौर में हुई, बिजली महंगी किसने की, सबसे ज्यादा कर्ज किसके दौर में लिया गया, ये सब हमने तो नहीं किया। 4 साल डॉलर 104 रुपए पर रहा। हमने अपने दौर में आटे चीनी की कीमत हिलने नहीं दी थी। दुख की बात है कि हमारे दौर में जो रोटी 4 रुपए की थी वो 30 रुपए की हो गई। कौम की हालत देखकर दिल दुखी हो जाता है। हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। शहबाज शरीफ को ऐसे वक्त में जिम्मेदारी मिली जब मुल्क अमलन दिवालिया हो चुका था। 50 साल से ज़ेर इल्तवा लवारी टनल का मंसूबा हमने मुकम्मल किया। हजारा मोटरवे हमने बनाई। आज अवाम को इससे फायदा मिल रहा है। मुआशी तरक्की के लिए डबल स्पीड से काम करना होगा। ज़राअत, सनत, IT को फरोग देना है। हमेशा एम्पायर को साथ मिला करके खेलते हैं। इस मरतबा उसकी कोशिश है कि हमारी पूरी टीम को वो खेलने ना दे जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। हम इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करते फॉर्मल। नवाज शरीफ हमेशा अंपायर को साथ मिलाकर खेलते हैं। इस बार नवाज शरीफ की कोशिश है कि हमारी पूरी टीम को ना खेलने दिया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI ने इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और मुतल्लिका इदारों से लेवल प्लेइंग फील्ड्स का मुतालबा किया। मजीद कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड्स न मिलने से इलेक्शन मुतनाज़ हो जाएंगे। इंतखाबात शफाफ ना हुए तो जमहूरियत को नुकसान होगा। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट के खत के जवाब में नैब तरामीम के सिलसिले में खुद पेश होने का कहा है। साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन PTI की हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल ने अदालत की ऑब्जर्वेशंस और आपके तहफुजात सुन लिए। शायद ये आइंदा समात पर कोई बेहतर तजवीज ले आए। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यकीनी बनाऊंगा कि मुल्जिम के हुकूक मुतासिर न हो। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखाई देना भी चाहिए। समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। उधर चेयरमैन PTI के खिलाफ अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत, इस्तगाजा के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन ने केस की समाअत की। जिरा से कबल गवाहों की चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात कराई गई। केस की समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी।
निगरान हुकूमत आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से ताउन करेगी। तमाम जरूरी वसाइल की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से गुफ्तगू कहा। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए दरकार फंड्स और मतलूबा सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। मुलाकात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की निगरान वजीर आजम को इलेक्शन कमीशन के दौरे की दावत। इलेक्शन कमीशन के एलामिया में कहा गया कि पोलिंग स्टेशंस और पोलिंग स्टाफ की फहरिस्तें तैयार इलेक्शन मटीरियल की प्रिंटिंग का काम भी आखिरी मराहिल में है। इलेक्शन कमीशन बर वक्त इंतखाबात के इनेकाद और इंतखाबी शेड्यूल के जारी करने का पाबंद है। स्मोक की बदतरीन सूरत हाल, पंजाब में माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज। सूबाई हुकूमत का 10 नवंबर को तालीमी इदारे तमाम दफातर बंद रखने का ऐलान। लाहौर डिवीजन, हाफिजाबाद, गुजरांवाला में जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता को तालीमी इदारे नहीं खुलेंगे। मार्केट्स और बाजार हफ्ते को बंद रहेंगे। जुम्मे से इतवार तक पार्क्स भी बंद रहेंगे। शादी घर, बेकरी और फार्मेसीज और फैक्ट्रीज भी खुली रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद नहीं होगी। लाहौर है फेस्टिवल भी 3 रोज के लिए बंद। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के इजलास के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा भारत में फसलें जलाने से माहौलियाती आलूदगी हुई। स्मोक की वजह से बच्चों को तकलीफ का सामना है। ताजिर जुम्मे को दुकानें बंद रखें तो अच्छा है। सियासतदानों की होना न सिर्फ जरूरी है बल्कि अच्छी बात होती है। डायलॉग जारी रहना चाहिए। सियासतदान, अस्करी क़यादत और जो हमारी जुडिशियल लीडरशिप है, इनको बैठकर आगे के रास्ते का तयन करना पड़ेगा, वरना ये इलेक्शन आपको कुछ नहीं देगा। नवाज शरीफ से जाती ताल्लुक है, बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले पार्टी ओहदे से इस्तीफा दिया था, किसी मुशावरत में शामिल नहीं होता। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ सियासी लीडर्स हैं, सियासतदानों की मुलाकातें होना अच्छी बात है। मुल्क की सियासत में तमाम स्टेक होल्डर्स को आगे बैठकर आगे का रास्ते का तयन करना पड़ेगा। 35 साल से सियासत में हूँ, सियासत करूंगा। इन हालात में इलेक्शंस का कायल नहीं हूँ। मजीद बोले, नैब के होते हुए हुकूमत का निजाम नहीं चल सकता। ये वाहिद इदारा है जिसका मकसद सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब करना है। निगरान हुकूमत ही कोई फैसला कर ले कि नैब के इदारे का क्या करना है। ये इदारा वक्त का ज़िया और लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहा। नवाज शरीफ अगले वजीर आजम होंगे। लीगी रहनुमा अयाज सादी का बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर जवाब, बोले सबको मिलकर चलना होगा। उधर मुस्लिम लीग नून की क़यादत के बड़े फैसले, मुल्क भर में पार्टी को मुनज़्ज़म करने का फैसला। पार्टी मुनज़्ज़म करने की जिम्मेदारी अयाज सादी को सौंप दी गई। अयाज सादी के चारों सूबों में राब्ते, बशीर मेमन नून लीग सिंध के सदर, शाह मोहम्मद शाह नायब सदर मुकर्रर कर दिए गए। 34 रुकनी मंशूर कमेटी कायम कर दी गई। इरफान सदीकी की सरबराही में कमेटी में चारों सूबों, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अक़लियतों को नुमाइंदगी दी गई। एहसन इकबाल, परवेज रशीद, साद रफीक, आजम नजीर तारर, खुरम दस्तगीर, मुसद्दिक मलिक और दीगर रहनुमा शामिल। पीपल्स पार्टी ने नून लीग एमकेएम का चैलेंज कबूल कर लिया। फैसल करीम कुंजी ने कहा कि नून लीग ने पहले भी इत्तेहाद बनाए, अब भी शौक पूरा कर ले। इत्तेहादियों के जिद पर हमने मुल्तान और कराची का ज़िमनी इलेक्शन लड़ा और जीत कर दिखाया। जब हम पंजाब में सीट एडजस्टमेंट करेंगे, इत्तेहाद बनाएंगे तो इनके पसीने छूट जाएंगे। शहला रजा ने कहा कि नून लीग और एमकेएम मिलकर इलेक्शन लड़े, हमें कोई मसला नहीं है। इनकी मुलाकात में मुझे कोई सियासी शऊर दिखाई नहीं दिया। कहा यह सियासी जमातों का हक है कि वो इलेक्शन से पहले किससे मिलती हैं, किससे नहीं। तमाम मुलाकातों का नतीजा आपके सामने है। बल्दियाती इलेक्शन में जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया, उनकी छुपी हुई हिमायत सामने थी। आज ढकी छुपी बात खुलकर सामने आ गई है। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के घर पर पुलिस का रात गए छापा। खवातीन और बच्चों को बाहर निकालकर घर की तलाशी ली गई। पुलिस के मुताबिक कुछ दस्तावेजात के लिए छापा मारा गया। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को साबिक वजीर आला के घर के बाहर देखा जा सकता है। मुनीस इलाही ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, पंजाब पुलिस ने दोबारा बगैर वारंट घर पर छापा मारा। आज भी उनको मेरे खालू ताहिर सादिक नहीं मिले। घर पर सिर्फ खवातीन मौजूद थी। पंजाब पुलिस पीटीआई के लोगों को हरासा करने की बजाय जराइम के खात्मे पर ध्यान दे।
धोखाधड़ी के केस में फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में 1 दिन की तौसी। प्रोसिक्यूटर ने 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। वकील सफाई की फवाद चौधरी को केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट में उस्मान डार के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त। अदालत ने उस्मान डार को बयान हलफी दाखिल कराने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार MP ऑर्डर से मुतालिक समात। अदालत ने आइंदा समात पर मौजूदा डिप्टी कमिश्नर को इख्तियारात तफवीज करने से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए। समात 21 नवंबर तक मुलतवी। क्रिकेट वर्ल्ड कप के मुकाबले अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल। 292 रन के हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। आधी से जायद टीम पवेलियन लौट गई। ग्लेन मैक्सवेल की शानदार सेंचुरी। अफगानिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 291 रन बनाए। अफगान ओपनर इब्राहिम ज़ादरान ने 129 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स के लिए ओपनर रहमानुल्लाह गरबाज 21 रन बनाकर हेजलवुड की गेंद पर आउट हुए। मुल्क की कारोबारी सूरत हाल में बेतदरीज बेहतरी आने लगी। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स 54,000 की नफसियाती हद उबूर करके तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। 100 इंडेक्स पे 398 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 54,312 की सतह तक गया। उधर डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 10 पैसे बढ़ गया। डॉलर रेट 286 रुपए 39 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 287 रुपए 50 पैसे का हो गया। IMF की पाकिस्तान से एक और डिमांड। ट्यूबवेल सार्फिन के लिए बजट सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के मुज़ाकरात। IMF ने पाकिस्तान से डॉलर के मुकाबले में रुपए के कदर में इजाफे पर रिपोर्ट मांग ली। कानून नाफिज करने वाले इदारों की एक्सचेंज कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब। पाकिस्तान की तरफ से आगाह किया गया। स्टेट बैंक मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया। निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा कि तमाम इदारों ने IMF की तरफ से दिए गए अहदाफ पर अमल दरामद किया और कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है। IMF के साथ मुज़ाकरात मुस्बत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। निगरान वजीर मुर्तजा सोलंकी के सेनेट में बिल पेश करने पर सेनेटर्स का पारा हाई। निगरान हुकूमत पर कड़ी तनकीद। वजीर को बिल पेश करने से रोक दिया। रजा रबानी ने कहा, मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि निगरान हुकूमत बिल ले आए। बिल सिर्फ वो हुकूमत पेश कर सकती है जो मैंडेट रखती हो। निगरान हुकूमत रोजमर्रा के हुकूमती अमूर से मुतालिक सिर्फ इंतहाई जरूरी इक़दामात उठा सकती है। निगरान हुकूमत बिल पेश करने की मजाज नहीं होती। निगरान हुकूमत को मोशन पिक्चर्स तरमीमी बिल 2023 पेश करने की क्या जरूरत पड़ी है? मुर्तजा सोलंकी ने कहा, वो आइन पर अमल दरामद के पाबंद हैं। कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जो आइन के खिलाफ हो। नून लीग की सेनेटर सादिया अब्बासी का PTI सेनेटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने का मुतालबा। कहा, उन शख्सियात को जमानत मिलना और ऐवान में आकर बात करना उनका आईनी हक है। वो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, हमें उनकी कदर करनी चाहिए। मेरा ज़मीर कहता है मैं उनके लिए आवाज उठाऊं। परवेज इलाही ने ऐसा क्या किया है जो उन्हें 20 बार गिरफ्तार किया गया? उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाए। निगरान हुकूमत के 29 अरब रुपए के तरक्याती फंड जारी करने की तैयारी। पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों के मुतालबात पर फैसला किया गया। पहली मरतबा निगरान विफाकी हुकूमत की जानिब से तरक्याती स्कीम्स के लिए फंड जारी होंगे। विफाकी काबीना ने 24 रुकनी कमेटी की मंजूरी दे दी। वज़ीर मवासलात शाहिद अशरफ तारड़ चेयरमैन मुकर्रर। कमेटी में 4 निगरान विफाकी वज़रा और 9 सेनेटर्स शामिल। निगरान वज़ीर आज़म की ख्वाहिश पर फंड्स इजरा के लिए 24 रुकनी स्टेयरिंग कमेटी की सिफारिश की गई। स्टेयरिंग कमेटी को तरक्याती स्कीम्स के लिए फंड जारी और मनसूख करने का इख्तियार